Dear students, Assalamu alaikum to all of you. आज हम डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का लेसन जो पढ़ रहे हैं, इसका टॉपिक जो है आज वो है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। आपने सोशल डिविजन्स के बारे में पढ़ा है कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के बहुत सारे डिवीजन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। क्योंकि कहते हैं डिफरेंसेस क्रिएट्स डिविजन्स, डिफरेंस से ही क्रिएट डिवीजन होते हैं। जब कास्ट, क्रीड, कलर होते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लीड्स डिविजन ऑफ सोसाइटी। अगर हमें मेंटेन करनी होगी हार्मनी, नेशनल हार्मनी मेंटेन करनी होगी डिविजन्स के दरमियान, तो हमें सोसाइटीज को एक अच्छे पॉलिटिशियन का होना बहुत जरूरी है, जो इन सोसाइटीज को इकट्ठे करे, एकजुट करे, ताकि इनमें वो डिस्क्रिमिनेशन न करे, हर एक के साथ एक जैसा सलूक हो जाए। तो इस तरह से कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो है डेमोक्रेसी जो है, ये तो इन्वॉल्व करते हैं, एक कंपटीशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। जब पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं, जब पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, अगर वो अच्छी तरह से हैंडल कर पाए कि वो सोशल डिविजन्स को अच्छी तरह से वो हैंडल कर पाए, ताकि उनमें एक हार्मनी पैदा हो जाए, इनमें एक इंटीग्रेशन पैदा हो जाए, इससे कौमी सालमियत पैदा हो जाए, तो इस तरह से एक मुल्क तरक्की कर सकता है और तकसीम होने से बच सकता है। तो देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। अगर उनका कंपटीशन जो है, अगर उस तरीके से होगा, अगर वो उस तरीके से हैंडल करेंगे कि वो भेदभाव का तरीका अपनाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि सोसाइटी जो है डिवाइड हो जाएगी। और इस डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा? इट में लीड कन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। इस तरह से मुल्क में कन्फ्लिक्ट उठेंगे, वायलेंस उठेंगे, और मुल्क जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब हम कम्युनिटी को अलग अलग तौर पर समझेंगे, जब हम कम्युनिटीज को डिवाइड करेंगे, उनको डिवीजन करेंगे, तो इस तरह से मुल्क की सालमियत जो है, मुल्क की सालमियत और इंटीग्रेशन को खतरा होगा। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि जिस तरह हमें एक मिसाल है नॉर्दर्न आयरलैंड की, वहां पर जो एक ही मजहब के लोग रहते थे, क्रिश्चियंस। लेकिन उस क्रिश्चियन में दो सेक्टर्स के लोग थे। एक सेक्टर था रोमन कैथोलिक्स, जो 44% आबादी के लिहाज से थे वहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड में, और दूसरा जो सेक्टर था, दूसरा जो तबका वहां पर था, वो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो 53% थे। तो जो रोमन कैथोलिक जो थे, ये तो उनको रिप्रेजेंटेड बाय नेशनल पार्टीज हु डिमांड्स दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। वहां पर नेशनल पार्टी जो थी वो डिमांड कर रही थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है एक यूनिफाइड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बनना चाहिए। तो दूसरी तरफ से जो प्रोटेस्टेंट्स जो थे, ये चाहते थे, दे वांटेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट्स हु वांटेड टू बी रिमेन विद यूके, जो ये चाहते थे कि हम यूके के साथ रहें, प्रोटेस्टेंट्स। तो इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से इनमें से एक कन्फ्लिक्ट हुआ, एक बड़ा एक फाइट हुई है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सनल, मिलिटेंट्स किल्ड इन दिस फाइट, जो बिटवीन थी, जो यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के दरमियान जो लड़ाई थी, इसमें से बहुत सारे लोग मारे गए। इसमें सिविलियन भी मारे गए, इसमें सिक्योरिटी फोर्स भी मारे गए, इसमें मिलिटेंट्स भी मारे गए। लेकिन ये एक मुश्किल हुआ उस मुल्क के लिए, नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए, क्योंकि उनको जो सोशल डिवीजन जो थे, उनको अकोमोडेट करना नहीं आया। तो इस तरह से हमें पॉलिटिशियंस तक है कि वो किस तरह से अकोमोडेट करेंगे इन सोशल ग्रुप्स को, जो हमने सोसाइटी में जो इन लोगों को बांटा है, इन सोसाइटीज को बांटा है आपस में। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स उठते हैं। हर एक को बराबर का राइट नहीं दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है कास्ट पर, क्रीड पर, कलर पर। किसी को ब्लैक्स कहा जाता है, किसी को व्हाइट्स कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा पॉलिटिकल आउटलुक होना चाहिए जो इन सारी जात पात को छोड़कर इंसानियत के लेवल पर आ जाए, लोगों को ये दर्ज दें कि हम सबसे पहले इंसान है, उसके बाद हमारा क्रीड है, उसके बाद हमारा रिलीजियस है, उसके बाद हमारा कलर है, सबसे पहले हम इंसान हैं। जब हम इंसान हैं, जब ये तासुर
सोसाइटी में दिया जाए कि हमारी नेशनलिटी जो है, जो सब एक मुल्क की, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम पहले सबसे पहले इंडियन है, तो उसके बाद यहाँ पर देखा जाए कि दूसरा मजहब के लोग जो है, हिंदू है, जो बाकी है मतलब सिख जो है, क्रिश्चियन है, तो उसके बाद है। लेकिन पहले वो ये सोचनी चाहिए कि हम पहले इंडियंस है, लेकिन ये हम नहीं देखते हैं। पॉलिटिशियंस जो है वो अपने मफाद के लिए, अपने मतलब पॉलिटिशियन एग्राज के लिए, मकासद के लिए वो कम्युनिटीज को, वो सोसाइटीज को डिवाइड करते हैं। अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए वो सोसाइटी में जहर फैला देते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, सोसाइटी जो है डिवाइड हो जाती है। जब डिवाइड हो जाती है तो डिविजन्स पैदा होते हैं सोसाइटीज में। तो इस तरह से मुल्क की सालमियत जो है, मुल्क की सालमियत को बहुत नुकसान पहुंचता है। मुल्क जो है ये टुकड़ों में फिर बढ़ जाता है। तो इस तरह से इस मुल्क को डिसइंटीग्रेशन से बचने के लिए एक अच्छे पॉलिटिशियन को उसका एक अच्छा आउटलुक होना चाहिए कि उस तरह किस तरह सब लोगों को इकट्ठे जमा करे, एक मजबूत सोसाइटी बनाए, एक मजबूत मुल्क बनाए। क्योंकि सबक का नाम ही है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में जो हम रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। यहाँ पर बहुत सारी किस्म के लोग बसते हैं, बहुत सारे मजहब के लोग बसते हैं। यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख्स भी है, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से जबान बोलने वाले लोग जो है, बहुत सारी जबान बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह से इस मुल्क को हम कैसे इंटीग्रेट करें, हम इसको कैसे डिसइंटीग्रेशन से बचाए, तो ये इट इज आउट टू आवर पॉलिटिशियंस, ये हमारे सियासतदानों तक है कि वो किस तरह से मुल्क में हार्मोनी पैदा, नेशनल हार्मोनी पैदा करे, किस तरह इस इन कम्युनिटीज में हम आहंगी पैदा करे, किस तरह इनको सबों को इक्वल तरीके से ट्रीट करे। तो ये पॉलिटिशियंस तक है कि वो किस तरह हैंडल करे। अगर उनको हैंडल करना आया, अगर पॉलिटिशियंस इन सोसाइटीज को जोड़ करके रखेंगे, इकट्ठे रखेंगे, तो मुल्क जो है, मुल्क तरक्की करे और मुल्क इकट्ठा रह सकता है। अगर खुदा न खास्ता पॉलिटिशियंस भेदभाव का तरीका अपनाएंगे अपने मफाद के लिए, अपने जाती मफाद के लिए, एग्राज के लिए, वो इस वोट बैंक को इस्तेमाल करे, लोगों को डिवाइड करे, तो क्या हो जाए, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन का मादा पैदा करे। तो इस तरह से क्या हो जाए, मुल्क की सालमियत जो है, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह आपने पढ़ा होगा, यूगोस्लाविया एक मुल्क है जो यूरोप में था, वो इसी बिना पर डिवाइड हुआ है। वो डिवाइड हुआ है 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में। तो वजह क्या था, वजह यही था कि वहां के जो पॉलिटिशियंस थे उनने उस सोसाइटी को इकट्ठे नहीं किया, बल्कि उनको डिसइंटीग्रेट किया, उनको अलग अलग किया अपने वोटों के लिए, अपने मफाद के लिए। तो इस तरह से ये सारा निज़ाम जो है, मुल्क की सालमियत को अगर बचाना है, मुल्क को अगर नेशनल इंटीग्रेशन को कायम और दायम करना है, तो हमें सोसाइटीज को एकोमोडेट करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो सोसाइटीज को एकोमोडेट करने के लिए अपने जाती मफाद, जाती जो उनके अगराज है, उनको छोड़कर सोसाइटीज को इकट्ठे कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चला कि जो सोसाइटीज है, सोशल डिवीजन जो होते हैं, जो ये कैसे होते हैं, ये आपने इससे भी पहले पढ़ा है कि सोशल डिवीजन जो है ये सोसाइटी में कैसे क्रिएट हो जाते हैं। जब डिफरेंस होते हैं, जब कास्ट, क्रीड, कलर के तरीके अपनाए जाते हैं, उस तरीके से लोगों को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि वो काला है, वो गोरा है, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो उर्दू बोलने वाला है या अंग्रेजी बोलने वाला है, वो हिंदी बोलने वाला है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम सब लोग सबसे पहले इंसान है। इंसान के बाद हम इंडियंस है, उसके बाद हम अलग अलग मजहब के पैरोकार है, इसके बाद हम अलग अलग जबान बोलने वाले लोग हैं। तो इस तरह से हमें ये एहसास लोगों में उजागर करना चाहिए। ये हमारी पॉलिटिशियन तक है कि वो ये एहसास लोगों में पैदा कर सकते हैं और एक सेक्युलर टाइप का निज़ाम मुल्क में कायम कर सकते हैं। आज का लेसन हमें इतना ही था।